Assalamualaikum dear students, वेलकम बैक xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम आपको प्रोजेक्ट 3 के ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे। पिछले लेसन में स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रोजेक्ट 3 के दिया था। मैंने आपको बोला था इसको आप डाउनलोड कर लें, उसको ऊपर खुद काम करने की कोशिश करें। अब मैं उसके ऊपर खुद काम कर कर आपको दिखाई दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए ओपन करते हैं अपना प्रोजेक्ट 3। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोजेक्ट 3 है। अगर आप इस प्रोजेक्ट की सॉफ्ट कॉपी हमसे लेना चाह रहे हैं, या अगर आप इन प्रोजेक्ट्स की आपको सॉफ्ट सीडी आपको चाहिए होगी, जिसके अंदर हमारे पास तमाम ऑटोकैड मैप्स की कलेक्शन पड़ी है जो हमने खुद डिजाइन की हैं आपके लिए, जिसमें 150 से ज्यादा मैप्स विद सेक्शन एलिवेशन तमाम तमाम डिटेल के साथ वो आपके पास अवेलेबल है। और ये तमाम ऑटोकैड की फॉर्मेट्स में फाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कॉल करें 03145014 268 पर। तो स्टूडेंट्स, अपने लेसन का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लॉटिंग के ऊपर मैं अभी कुछ भी बातचीत नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ आपको किसी भी चीज को ट्रेस कैसे करना है, उसकी नकल कैसे क्रिएट करनी है। जब आप इसको कॉपी करना कर सीख लेंगे तो आप मैप्स के ऊपर भी इंशाल्लाह काम करना सीख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने पास ऊपर वाला एरिया ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आहिस्ता से हम नीचे की तरफ चलते जाएंगे। तो मैं एक लाइन अपने पास ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, फर्जी लाइन है ये मेरी। एक क्लिक मैंने किया, इसको मैं आगे की जानब 75 फिट्स दे देता हूँ। एक और मैं लाइन लूंगा नीचे की जानब, इसको मैं 50 फिट्स के ले लेता हूँ। ये दोनों मेरी फर्जी लाइनें हैं। ऑफसेट मुझे चाहिए होगा 9 इंचेस, और 9 इंचेस का कंट्रोल एस करते हैं। अब मैं 14 और 12 का एक रूम बनाने जा रहा हूँ। ऑफसेट आप इसे देंगे 14 फिट्स की एक्स की वैल्यू है। आप आगे वाली लाइन को पिक करें, उठाकर आगे जाने पे से ले आए। और इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो आपके पास एक छोटी लाइन आ रही है, यानी कि ये आपके पास 4.6 का ऑफसेट लेकर आ रहा है। तो आप इसे देंगे 4.6 का, क्योंकि बीच में बाथरूम आ रहा है इसमें, तो इसलिए हम इधर ये वाल यूज कर सकते हैं 4.6 की। ऊपर से नीचे आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास 12 फिट्स की वैल्यू आ रही है। आप इसको 12 फिट्स भी दोगे ऊपर से नीचे, कंट्रोल एस करते हैं। और फौरन फिर उसके बाद आप 9 इंच का ऑफसेट दे देंगे, कंट्रोल एस। अब आप ट्रिम कर दें, आपको यहां से नीचे लाइनें नहीं चाहिए, देखें नीचे लाइनें नहीं थी इसलिए मैंने ट्रिम कर दिया। अब ये लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। इधर से आगे निकलते हैं। मेरे पास 5.7 का बाथ आ रहा है, तो आप ऑफसेट दोगे 5 फिट्स, उठाकर आगे जानब, और फॉरन 9 का ऑफसेट आप दे देंगे। इसके बाद फिर आप इसे ऑफसेट देंगे 7 फिट्स का ऊपर से नीचे की जानब, और फॉरन फिर आप इसे 9 का ऑफसेट आप इसे दे देंगे। सॉरी, यहां पर है 4.6 का ऑफसेट्स, क्योंकि सिंगल दीवार थी। ऑफसेट दे दें से 4.6 का, या 5 जिसे आप कहते हैं। अब आप इसे ट्रिम कर दें। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास फिर आपके पास 12 फिट और 14 फिट्स का एक रूम आ रहा है। तो आपको देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑलरेडी 12 फिट्स तो ड्रॉ है। अब 14 फिट्स मैंने इसको लगाना है, ऑफसेट देंगे। मैं इसको 14 के ऊपर जाने दूंगा, और मैं इसको 9 इंचेस का अगेन एक वॉल लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने ये एरिया लगा दिया। इसके बाद एक और मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना है, जो है मेरे पास 5 इंच का। बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, आपके पास आगे की जानब 5 तो है, लेकिन बीच में आपके पास ये 9 का पिलर भी है। तो इसलिए 5 के बाद 9 लगाना होगा आपको। ऑफसेट दें से 5 फिट्स का 5, और फिर आपके पास ऑफसेट देंगे इसे एक 9 का ऑफसेट 9 इंचेस। मैंने इसको आगे की जानब दे दिया ये। अब मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ये मैंने ट्रिम कर दिया, और ये मुझे सिंगल लाइन यहाँ पर चाहिए, तो मैंने ये ले ली। इसके बाद मेरे पास आ रहा है ऊपर से नीचे 6 फीट और 2 इंच की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स। तो ऑफसेट देंगे आप 6 फीट्स और 2 इंचेस का ऊपर से नीचे की जानब को, और फौरन फिर आप इसको, आपके पास छोटी दीवार आ रही है जो है कि ऑफसेट डिफाइन करें 4.6 इंचेस का। अब आप इसे ट्रिम कर दें, और एक्स्ट्रा लाइनें डिलीट कर देंगे, कंट्रोल एस कर दें। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 5 और 7 फिट्स का एरिया। तो आपके पास ये 5, आप इसे ऑफसेट दे दें अगेन 9 इंचेस का।
सॉरी 5 का, 5 फिट्स का, और आप इसे ट्रिम कर देंगे। तो आपके पास कंट्रोल एस करें, ये आपके पास शेप क्रिएट होगी है। अब ये लाइन में ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। इसको मैं ऑफसेट दूंगा ऊपर से नीचे 7 फिट्स का। उठाई मैंने लाइन, मैंने इसको नीचे की जानब लाया हूँ 7 फिट्स के एरिया पे। उसके बाद मुझको इसको एक ऑफसेट देने के बाद एक 9 का मैंने इसको ऑफसेट दे दिया है। अब मैं इन लाइनों को आपस में एक्सटेंड कर देता हूँ। मैंने इन लाइनों को भी आपस में एक्सटेंड कर दिया है। कंट्रोल एस कर दें, मेरे पास ये शेप क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक डोर बनाने के बाद इस जगह पर मैं एक अपने पास कबर्ड अलमारी वगैरह बनाऊंगा। इसकी एडजस्टमेंट मैं आपको करके तो देता हूँ। अभी देखें, आप इसको 9 इंच का ऑफसेट आगे की जानिब दें और फिर से ऑफसेट दे दें 3 फिट्स और 6 इंच का। आप इसको ट्रिम कर देंगे इस एरिया को, और इसके बाद आप अपने पास एक लाइन ले लेंगे एंड तक बिल्कुल, और यहाँ पे भी आप ऑफसेट दे देंगे 4.6 का। मुझे सिंपल पार्टीशन के लिए एक वॉल चाहिए होगी। इस लाइन को ख़त्म कर दें, आप एक्सटेंड कर दें इस लाइन को ऊपर से नीचे। अब ये जो आपके पास वॉल है स्टूडेंट्स, इसको मैं 9 इंच की बनाना चाहूँगा साइड से, और मैंने इसको इधर से ये ट्रेन दे दिया। तो देखें, ये अब आप क्रॉस लाइन इसे दे देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या हुआ, आपकी एक अलमारी बनी आ चुकी है, जिसका साइज मेरे पास आ रहा है यहाँ पे तकरीबन 2 फिट्स। तो 2 फिट्स, तो ये मैंने इधर एक शेप बना डाली। अच्छा, आगे की जानब निकलते हैं। इसके बाद वापस इसे मैं ऑफसेट दूंगा। अब मैं ये शेप बनाने जा रहा हूँ 12 फिट्स ऊपर से नीचे, 12 फिट्स की मैंने इसको वैल्यू दे दी है। ऊपर से नीचे की जानब है, और फौरन मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे देना है। अब एक्सटेंड करूंगा लाइन ऊपर से नीचे की जानब। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटेंड मैंने किया EX का यूज करते हुए। फिर मैं इसे ऑफसेट दूंगा 14 फिट्स का। अब मैं जब ऐसे इसे ऑफसेट देता हूँ 14 फिट्स का, तो इसके बाद मैं इसको आपको इस जगह पे मैं विंडो का एरिया कवर करके दूंगा। यानी कि मैं आपको अब यहाँ पर एक अलमारी बना के देता हूँ, सॉरी विंडो अलमारी में अब आपको बना के देने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको पहले 9 का ऑफसेट लगा लें, पहले अपनी शेप परफेक्ट कर डालें। इधर लाइनें मैंने एक्सटेंड कर दी हैं, ये मेरे पास आ गया। एक्स्ट्रा लाइन में डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए, मैंने इसको ख़त्म कर दी। यहाँ पे ये सब कुछ कर देने के बाद अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने अपने आप को करना क्या है, ये गैप आपने इसको बना के देना है। तो इसके लिए मैंने इन लाइनों को आगे मूव करूंगा। मैं ये लाइनें मैंने आगे मूव की, यानी कि इस लाइन के साथ मैंने इनको एंड दे दिया। अब मैं इसको ऑफसेट दूंगा इधर से पीछे की जानब 2 फिट्स का, 2 फिट्स। ये मैंने पीछे की जानब से ऑफसेट दे दिया, लाइन एक्सटेंड कर दी नीचे की जानब से। तो मैंने इसको 2 फिट्स देने के बाद मैं यहां से एक डोर निकालूंगा, जो कि कंट्रोल Z, पहले इसे मैं यहाँ से डोर बना लेता हूँ 9 इंचेस का। इसे मैं ऑफसेट देता हूँ अपने पास, और इसके बाद में से 3 फिट्स का मुझे डोर चाहिए होगा। यहाँ से मैंने ये डोर ले लिया है। अब आप इसे एक्सट्रीम करेंगे, और इसके बाद आप इसे एक्सटेंड कर देंगे EX। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर डाला। अब आप इसे ऑफसेट दे दें पीछे की जानब 4.6 इंचेस का, एक्सटेंड। इसको मैं किचन के अंदर लेकर चला गया नॉर्मल सा, और ये मेरे पास आ गया। इस तरह से आप इसको इधर भी 9 का ऑफसेट देना चाहें तो दे सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, और ये जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइन आ रही है आप इसको डिलीट कर देंगे कंट्रोल S। तो देखें, हम इस तरह से अपना एरिया यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि 1-2 फिट्स कम करने से आपके पास बहुत अच्छी स्पेसेस जहां पर निकले, आप इसको बनाएं। अब ये मेरे पास एरिया बनकर आ चुका है। नेक्स्ट आगे जानब
मैं अब ये नीचे आ गया हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं ये हॉल आगे क्रिएट कर देता हूँ, जो कि मेरे पास आ रहा है 16 फीट और 9 इंच की वैल्यू लेकर आ रहा है एक्स में। ऑफसेट दे देते हैं 16 फीट्स और 9 इंच। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट से ये जा रहा है 16 के बाद 9 को ऑफसेट आप इसे दे देंगे और लाइनें आप एक्सटेंड कर दें ऊपर की जानब। ये आपने इनको एक्सटेंड कर दिया। ऑफसेट दें ऊपर से नीचे, जो कि आपके पास आ रहा था 16 फीट और 3 इंच का, 16 फीट और 3 इंच ऊपर से नीचे की जानब दे देंगे। अगेन आप इसे एक यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं ऐसा करता हूँ, पहले ये वाला एरिया क्रिएट कर लेता हूँ, एक तरफ को निकले आप, इसको मैं रहने देता हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 14 फीट और 20 फीट्स की वैल्यू आ रही है। अब इसे ऑफसेट देंगे 14 फीट्स और 20 फीट्स की। तो पहले मैं 20 फीट्स को लेना चाहूंगा ऊपर से नीचे की जानब, और इसके फौरन बाद में यहाँ पर एक 9 इंच की लाइन लेना चाहूंगा। अब मैं इसको इन लाइनों को आपस में एक्सटेंड करना चाहूंगा, ये नीचे की जानब एक्सटेंड हो गई हैं। इसी तरह से आप आगे की तरफ निकलोगे 14 फीट्स की वैल्यू देते हुए। अब 14 फीट्स आप आगे की जानब आ जाएंगे और इसी तरह से आप इसको भी आपस में एक्सटेंड कर देता हूँ मैं ऊपर से नीचे इन लाइनों को। तो ये मेरे पास लाइनें मेरी एक्सटेंड होकर आ चुकी हैं। ये लाइनें मैंने एक्सटेंड कर दी, इसके साथ मिला दी है मैंने। अब आप इनको ट्रिम कर देंगे स्टूडेंट्स, आपके पास ये एरिया आ जाएगा। ये निकल कर आ चुका है आपके पास एरिया। अब सबसे पहले मैं वरांडा बना लेता हूँ। वरांडा जो आपके पास स्टूडेंट्स एरिया आ रहा है, वो आपके पास तकरीबन जो आपके पास एरिया आ रहा है वो सेम टू सेम आपके पास यही एरिया निकल कर आ रहा है। आपके पास 16/9 का एरिया आ रहा है, तो आप इससे भी यहाँ पर भी 16/9 का एरिया दे देंगे इस जगह पे भी, यानी कि 16 फीट और 9 इंच। मैं इसे यहाँ से एक तरफ दे देता हूँ, एक लाइन भी आप दे सकते हैं 16 फीट्स और 9 इंच की वैल्यू। मैंने इसको एक लाइन ले ली, 16 फीट्स और 9 इंच की वैल्यू में से ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं एक्सटेंड कर दूंगा लाइन ऊपर से नीचे की जानब, और इसको मैं एक तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। मेरे पास ये आ चुका है। इसी तरह से आप वरांडे की वैल्यू देखें, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ। वैल्यू क्या थी इसकी, 49 है। आप ऑफसेट दे देंगे 4 फीट्स एंड 9 इंचेस का ऊपर की जानब। आप ऑफसेट दे दें इसे 9 इंच का अगेन ऊपर की जानब। आपके पास ये शेप देखें बनकर आ रही है आहिस्ता से। अब मैंने बनाना है 12 फीट्स और 11 फीट्स, तो मैं इसे ऑफसेट दे देता हूँ 11 फीट्स का सबसे पहले, और इसके बाद मैं इसे 9 की वॉल डाल दूंगा। हाँ, इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दें, कंट्रोल एस। आगे की जानब आ जाए, आपके पास आ रहा है 4, आपके पास ये दीवार है, इसके बाद 4 फीट्स की वैल्यू आ रही है आपके पास। ऑफसेट इस दे दें 4 फीट्स का इस तरफ, और फिर आप इसको 9 इंच की वॉल लगा दें। और आप इसे ट्रिम कर देंगे इस एरिया को। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये लगभग आपका प्रोजेक्ट तकरीबन स्टूडेंट्स कंप्लीट होने जा रहा है। कंट्रोल एस कर दें। अब सबसे पहला काम यहाँ पे जो मैं करूँगा, मेरी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है। हाँ, ड्रेसिंग रूम सॉरी रहता है। अब ये मैंने इसको क्रिएट कर देना है, 6 फीट्स की वैल्यू देनी है मैंने इसको ऊपर की जानब। इसको ऑफसेट आप लेंगे यहाँ से 6 फीट्स का ऊपर की जानब दे दें इसे। आप इसे ट्रिम कर देंगे, फिर इसे ऑफसेट दे देंगे। 4.6 इंच की वॉल है यहाँ पे ये। अब स्टूडेंट सबसे पहला काम जो मैंने करना है, ट्रिम का यूज करना है। अब जब तक मैं ट्रिम नहीं करूंगा मेरे पास गैप नहीं बन पाएंगे। जब तक गैप नहीं बनेंगे मेरे पास विंडोज वगैरह नहीं क्रिएट होंगी। तो आए, ट्रिम को मैंने एक्टिव किया TR एंटर करने से। आप इनको ट्रिम करते चलें। आप ये तमाम चीजें ट्रिम कर दें अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। साथ साथ में कंट्रोल एस का यूज करते हैं, कंट्रोल एस अगेन TR।
ये आपके पास यहाँ पे सिंगल लाइन थी, इधर आ जाए, यहाँ पे मुझे ये ऐसे बनाना था क्योंकि पिलर शेप मुझे शो करनी है। फिर ये चीज़ है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे, अगेन ये है, ये है, ये है, वॉल है आपके पास, ये तमाम आपके पास आपकी वॉल्स आ गई हैं। इसी तरह से अगेन मेरे पास ये मेरी वॉल आ गई। जो चीज़ें ट्रिम नहीं हो रही हैं इनको हमने बाद में सिलेक्शन के बाद डिलीट कर देना है, तो लिहाजा जो चीज़ें ट्रिम ना हो उनके ऊपर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब तो और चीज़ें आप ट्रिम करते जाएं। यहाँ पे बेसिकली मुझे ड्रेसिंग रूम बनाना होगा। ये मेरा ड्रेसिंग रूम एरिया है, मेरा वरांडा आ जाता है। सिंगल मुझे दीवार चाहिए यहाँ पे, इधर आ जाए। अगेन ये भी ख़त्म कर देना है आपने, ये ख़त्म कर देनी है आपने, इसको मैंने ख़त्म करना है बहरहाल, बल्कि ठीक है। ये अब कंट्रोल एस कर दें आप, ये आपके पास है, ठीक है। कंट्रोल एस और आ जाए। अब देखें, सिलेक्ट करें लाइनें जो डिलीट नहीं हुई थी, इन्हें आप डिलीट कर लें आसानी से। सिलेक्शन देने के बाद आपके पास इधर एक और लाइन भी थी कहीं ना कहीं, ये है, सिलेक्शन दी मैंने। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ये मेरा स्टेप्स 2 भी अपना क्रिएट बना लिया। इसके बाद स्टेप्स 3 पर आते हैं। हम अपनी विंडोज निकालेंगे, रोशनदान निकालेंगे, इस तरह के, और अपने डोर्स वगैरह निकालते हैं। स्टूडेंट्स आए तो अंदर से एक लाइन लें मिडिल से। आपको पिछले लेसन में आपको डिटेल दे चुका हूँ तमाम चीज़ों की। मैं 6 फीट की विंडो बना रहा हूँ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, डिलीट किया, एक लाइन उठाएं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऑफसेट देंगे 3 3 का, ऊपर की जाना 3 और 3 का, कंट्रोल एस कर दें। फिर आपके पास एक और विंडो बनाने जा रहा हूँ 6 फीट्स की। आपको इधर आ जाना है, एक लाइन ले लेनी है, आप उसे ऑफसेट दे देंगे 3 फीट्स का, 3 ऊपर की जानब, 3 नीचे की जानब, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। एक लाइन उठाएं, इसे ऑफसेट आप डिफाइन कर देंगे 3 और 3 इंचेस का। आपके पास ये हो चुका है। अब आप डोर बनाओगे इसका, डोर इसका जो बनाऊंगा बिल्कुल ऊपर देखें, बाथ के बिल्कुल सीधा आप आ जाएं नीचे। आपके पास ये जो बाथ वाली लाइन है, इसको मैं आगे बेसिकली मुझे एक्सटेंड कर देनी है इस चीज़ को। यहाँ पे ये मेरे पास एक्सटेंड हो गया है, इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म कर देना है। एक लाइन में यहाँ से भी ख़त्म कर देता हूँ एक्स्ट्रा, और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ आगे जानब। ये है। अब एक लाइन ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधी में लाऊंगा, यहाँ से इधर वैसे ऑफसेट देता हूँ 3 फीट्स और 6 इंच का। मैंने 3 6 का ऑफसेट इसे दे दिया, मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। देखिए आपके पास ये आपका आ गया, ये ड्रेसिंग रूम का एरिया आपके पास आ चुका है। बात का एरिया बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऑफसेट दे देंगे 2 फीट्स और 6 इंच का। अगेन आप इसे ट्रिम कर दें, आपके पास ये आ गया। इस तरह से आप एक मिडिल से लाइन ऊपर की जानब उठाएं। मैं वेल्टिनेशन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, वेल्टिनेटर, तो एक इधर 2 फीट्स का मैंने इसको ऑफसेट दे दिया। टोटल मेरे पास ये 2 फीट्स का आ चुका है। एक लाइन उठाएं, 3 और ये 3। तो सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेम टू सेम बनानी हो तो आप कॉपी का यूज करें, CO, कॉपी पे जाएं, ये आपके पास आ चुकी है, ये आपने इसको बना डाला। इसी तरह से अगेन मैंने इधर बना दी है विंडो, यहाँ पर आ जाते हैं। आप देखिए मैं इसको एक तरफ भी दे सकता हूँ 2 फीट्स, लाजमी नहीं तो आप सेंटर से ही वैल्यू दें। ऑफसेट दे दें इसे 3 3 की, ऑफसेट दे दें इसे 3 3 का, कंट्रोल एस कर दें इसे, यानी ये बना डाला। इस तरह से मैंने अब इसका डोर बनाना है। आप ऑफसेट देंगे ऊपर से नीचे 30 इंच का, यानी कि 2.5 इंच का आपके पास आ जाएगा। आप इसको ट्रिम कर देंगे, आपके पास ये ट्रिम होकर आ जाएगा। अब इस तरह से आगे आ जाएं, आपके पास यहाँ से बिल्कुल एक सामने से डोर आ रहा है, तो एक देखें, जब आप इधर लाइन लेके जाएंगे आपके पास खुद ब खुद डॉटेड लाइन आ जाएगी। ये जो ट्रैकिंग होती है आपको बताती है आप किधर से किधर जा रहे हो। यहाँ मुझे 3 फीट्स का डोर क्रिएट कर देना है, ऑफसेट्स 3 फीट्स ऊपर की जानब, मैं ऑफसेट दूंगा 3 फीट्स का जो कि ऊपर की जानब होगा, और मैं इसे ट्रिम कर दूंगा। ठीक है,
अच्छा, अब आ जाए, हम एक 4 फीट्स की विंडो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन उठा लें, ऑफसेट दे दें 2-2 फीट्स का। तो किचन की विंडो है इसलिए मैं इसे 4 फीट्स बनाऊंगा, 4 इधर, 4 2 इधर, 2 इधर, एक लाइन ऑफसेट दे देंगे आप इसे 3-3 इंचेस का, 1 2 2 2 टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, आगे पास ये क्रिएट हो रहा है। इस तरह से मैंने अब डोर बना लेना है। यहाँ पे 4 फीट्स का मुझे डोर चाहिए, तो इसको मेरी मेन इंटरेस्ट के तौर पर भी यूज हो सकेगा। ऑफसेट दें इसे 9 और 4 फीट्स का आप इसे डोर यहाँ पर साइन कर देंगे। कंट्रोल एस। अब वापस से एक लाइन उठाएंगे, आप इसे ऑफसेट दे देंगे 3 3, एक लाइन उठा लें आप इधर से, ऑफसेट आप इसे दे देंगे 3-3 इंचेस का 2 मरतबा। तो देखिए आपके पास ये परफेक्ट शेप बनकर आ चुकी है। इसी तरह से अगेन आपको 2 डोर बना देने हैं यहाँ पे भी। तो एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर, मैं इसे ऑफसेट देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं 4 फीट्स का ही डोर ले लेता हूँ। सेम मैंने इसके सामने फिर वही देखें, लाइन पे जाए, खुद आ जाएगी आपके पास ये लाइन, क्योंकि ये भी मेरे पास इंटरेस्ट के तौर पे यूज होगा। तो मैंने इसको भी यहाँ पर ही डोर बना दिया। अब इसके अंदर एक विंडो बनाना चाह रहा हूँ, ऑफसेट दे दें इधर, 6 फीट्स की विंडो बना लेता हूँ मैं, 3 इधर 3 इधर, और एक लाइन उठा लेंगे आप, एक क्लिक इधर, दूसरा इधर, ऑफसेट देंगे 3-3 का, अगेन 3-3 एंटर कर देंगे। आपके पास ये बन गया। इसी तरह से आपके पास आपका बाथरूम आ चुका है, ऑफसेट इसे दे देंगे, मैं इसे 1 फीट्स का ऑफसेट दे देता हूँ, एक लेफ्ट राइट, मेरे पास एक लाइन है, मैं इसे ऑफसेट दूंगा 3-3 इंचेस का, मेरे पास बन चुका है। अब ड्रेसिंग रूम का एरिया मेरे पास आ चुका है, ऐसे मैंने क्रिएट करना है स्टूडेंट्स। तो एक लाइन इधर, एक लाइन यहाँ पे, मैं इसे ऑफसेट दूंगा 2.5 फीट्स का। तो इस तरह से मेरे पास वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए डोर भी क्रिएट हो जाएंगे और ड्रेसिंग रूम एरिया भी मेरा बन जाएगा। देखिए आपका ये ड्रेसिंग रूम आ चुका है। अब इसको शो कर सकते हैं, ये आपके पास आ गया। और इसको आप कहीं एक साइड से डोर दे दें, ये आपने इसको दे दिया है। आप देखें, हाँ तो स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इधर आ जाता हूँ अपने मेन लेसन पे। आज के जो हमारा मेन लेसन था, हमने इसको क्रिएट करना है, ये हमने विंडो बनानी है। हम ये विंडो अपने पास कैसे क्रिएट करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं, हर एक बंदा अपने तरीके से मेथड से काम करेगा। मैं अपने पास एक लाइन ले लेता हूँ। सबसे पहले मुझको ये बीच में 5 फीट्स का एरिया चाहिए, लेकिन मैं इसको 6 फीट्स का एरिया शो कराऊंगा। यहाँ पे ऑफसेट दूंगा 3-3 फीट्स, 3 लेफ्ट 3 राइट, देन मैं इसे ऑफसेट देता हूँ 2 फीट्स का, 2 लेफ्ट और 2 राइट की जानब। अब सिंपल आप एक लाइन इधर लें, दूसरी इधर ले लें, ऑफसेट इसे दे दें 18 इंच में इसे बाहर लेकर आना चाहूंगा, और आसानी से आप इसको एक क्लिक इधर करके दूसरा इधर, देखिए आप इसे ऑफसेट दे देंगे 9 का अंदर की जानब, 9 इंचेस 9 इंचेस, और ये आपने 9 इंचेस का ऑफसेट दे दिया है। अब ये एक्स्ट्रा लाइन आप डिलीट कर दें, एक्सटेंड कर देंगे लाइनों को। ये लाइनें मैंने एक्सटेंड की हैं। अब आप ट्रिम का यूज करेंगे, आप ट्रिम दे देंगे यहाँ पे, ये मैंने ट्रिम कर दिया है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये कितनी इजीली विंडो बन चुकी है। बिल्कुल इजी आपके पास ये स्टेप्स निकल कर सामने आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपके पास ये विंडो आ रही है। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद आगे लाना चाहो तो वो भी आप ला सकते हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम की ऐसी कोई बात नहीं, आपको जस्ट देखना होगा आपके पास आगे स्पेस कितना एरिया का आ रहा है। अब वापस आपने एक लाइन ले लेनी है, ऑफसेट दे दें इसे। अब इसे दूंगा 2 फीट्स और 6 इंचेस, यानी कि 2 6 इधर 2 6 इधर। तो मेरे पास ये 5 की विंडो क्रिएट हो जाएगी। एक लाइन इधर से इधर ड्रॉ कर लेंगे आप, अब इसे ऑफसेट दे देंगे 3/3 का, कंट्रोल एस कर दें। फिर आप एक लाइन उठा लेंगे यहाँ से मिडल की जानब,
आप इसे ऑफसेट दे देंगे 1 1 का, 1 लेफ्ट 1 राइट। आप इन्हें एक्सटेंड कर देंगे, हमारे पास एक्सटेंड हो चुकी है। मैंने इनको ट्रिम लगा देना है, इसको ट्रिम कर दिया, इसको मैंने ट्रिम कर दिया है। ऑफसेट मैंने इसको दे दिया 3 और 3 का, और ये मैंने ट्रिम किया, मैं इसको मैंने ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम किया, इसको मैंने ट्रिम कर दिया है। मैं मिरर का यूज करते हुए इसको मैंने सिलेक्शन दी, इसको दी है। अब देखिए ये मैंने इसको मिरर करके इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास मेथड होगा। अच्छा, अब आगे आ जाए। मेरे पास लास्ट जो चीज आ रही है ऑब्जेक्ट मेरा, वो मेरा कार पॉर्च बना हुआ आ रहा है। अब ये शेप मैंने क्रिएट करनी है। इसको मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ से तकरीबन 2 से 3 फीट के फासले पे बाहर की जानब निकल आ जाएं। आप इधर से आगे की जानब निकल कर चले जाएं। और इसको मैं अंडू करूंगा। मैं इधर से 2 फीट बाहर आना चाह रहा था। आप इसको 2 फीट का एरिया देकर बाहर की जानब निकल आ जाएं, आप आगे की जानब आ जाएं। और मुझे आगे जानब जो एरिया चाहिए वो मुझे चाहिए 10 फीट का, तो मैंने इसको 10 फीट की वैल्यू दे दी है यहाँ पे। ये मेरे पास 10 फीट का एरिया बना हुआ आ चुका है। और वापस मैं इधर से बैक जाना चाहूंगा अपने पास नीचे की जानब। ये मैं नीचे की जानब जा रहा हूँ, और इसी तरह से ऑफसेट मैंने इसको दे देना है पीछे की जानब कितना, 16 फीट का एरिया मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। एक्सटेंड आप कर दें, आपने इसको ये दे दिया है। अब स्टूडेंट्स आगे मैंने यहाँ पे ये स्टाइल क्रिएट करना है इसका, तो बहुत इजी है ये काम दी। आपके पास लाइनें होंगी कुछ, आप इसको डिलीट कर दें। मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब अपने पास आप कुछ लाइनें उठा लें। यहाँ से दूंगा ऐसे तकरीबन 1 फीट का एरिया एक जानब, अगेन 1 फीट का एरिया दूसरी जानब को मैंने दे दिया। उसके बाद आप वही मेथड, एक लाइन उठा लें यहाँ से, इसका एक मिडिल पॉइंट अपने पास ले लें, इसको आप ऑफसेट दे दें। आपके पास 18 इंच का, आप इसे आगे जानब ऑफसेट इसे दे दें। मैंने इसको आगे जानब ऑफसेट दे दिया है। मैंने ये लाइन इधर ले ली है। मैं इसको भी आगे 6 फीट का एरिया छोड़ना चाहूंगा, तो मैं इसे ऑफसेट दे देता हूँ। इसे ऑफसेट देता हूँ 3 फीट का। 3 लेफ्ट मैंने इसको कर दिया, 3 राइट मैंने इसको दे दिया। अब देखें आपके पास ये है, इसको इसके मिड पे ले जाएं और इसको इसके मिड पे ले आए। अब वापस इसको पीछे की जानब लेके चले जाएं। अब आप इसे ट्रिम कर देंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन, तो ये मैंने कार बनाना था स्टूडेंट्स। ये देखिए, हाँ अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस चीज को कम कर देना है। तो वापस अगर आप पीछे कहते हैं मुझे वही चाहिए शेप, तो ये पीछे इसको ले आए, एक्सटेंड आप कर दें इसे, ये ट्रिम TR, और ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको स्टेयर्स बनानी है, सीढ़ियां। ऑफसेट दे देंगे 3 फीट, और इसके बाद 9 की वॉल आ जाएगी इसमें। ये मैंने इसको 9 की वॉल दे दी है। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये, और एक लाइन आगे जानब में से दे दूंगा। अब इसे ऑफसेट दूंगा, तो अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अपने स्टेप्स बनाने जा रहा हूँ। स्टेप्स जहां पर मैं अपना पाँव रखूंगा वो मेरे पास एरिया हो सकता है 10 इंच का, 1 फीट का। तो यहाँ पर मैं से दूंगा 1 फीट का एरिया। 1 2 3 4 5 6 10। एंड से एक लाइन उठा लें यहाँ से, इसको आप ऑफसेट दे दें 3 फीट आगे जाना, जहां पर ये 3 फीट अपने आप को एंड करे, बिल्कुल परफेक्ट एरिया मेरे पास। तो इस जगह से आप अपने आप को टर्न कर लेंगे आगे की जानब। तकरीबन 17 से 18 सीढ़ियां जो होती हैं वो आपके पास सिंगल स्टोरी के ऊपर चलती हैं, लेकिन ये एरिया के ऊपर देखा जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको ऊपर की जानब क्रिएट कर दिया है, ये देखिए। तो कंट्रोल एस कर दें। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट्स, ये था हमारा प्रोजेक्ट्स। देखें सेम टू सेम हमने इसको उस तरह से बना डाला जो जो हमें शेप हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा लेसन था आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को अपने देखेंगे।
और आखिर में स्टूडेंट्स फिर आपसे वही बात, आपको प्रैक्टिस 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 करनी है इस मैप्स के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इजीली आप गेन कर लेंगे। अब इन प्रैक्टिस के लिए आपको मैप कलेक्शन चाहिए होगी। आप दाएं बाएं से देखें, अगर आपको कहीं मैप कलेक्शन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी मैप्स की मौजूद है। अगर वो आप हमसे परचेज करना चाहते हैं प्लीज़ हमें कॉल करें 0314501426 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, इस कोर्स को कंप्लीट कर देने के बाद आखिर में आप हमें टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप अपना सर्टिफिकेट लेना चाहें तो टेस्ट लेते हम आपसे लेंगे, उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे। उस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मिलेंगे, हम नेक्स्ट लेसन के ऊपर बातचीत करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।